कम उम्र लड़के से मिलवाने वाले हैं जिसकी उम्र तो बहुत कम है, जो उसके सुर हैं वो बहुत ऊंचे हैं। हुण नहीं हो तेरे दिला से आंदी लोड़, आगे आए हुण साडी मौत वाला मोड़, असी मरे तो पैसी पहले ही सजना। इस आवाज के पीछे क्या राज है? कहते हैं ना छेड़ किस्सा है मोहब्बत बड़ी लंबी कहानी है। मैं जमाने से नहीं हारा, बस किसी की बात मानी। उनके अंदाज़े करो उन पे वो आना। किसी का भी मैं शागिर्द नहीं हूँ, किसी से मैंने कुछ सीखा नहीं है। राहत के ज्यादातर गाने सुनता हूँ, मैंने उनको अपना उस्ताद अपने दिल से माना हूँ। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। कि मेरी जो फैमिली वाले हैं वो मुझे इस काम से दूर रखते हैं। शाम सवेरे आ जा दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं श्याम अली और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। जी तो आज हम आपको एक ऐसे कम उम्र लड़के से मिलवाने वाले हैं जिसकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है, जो उसके सुर हैं वो बहुत ऊंचे हैं। तो उसकी आवाज़ के तो मैं आपको क्या ही बताऊं, क्या कहने। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, जग नू रवा मैं सुन रहे हैं आप? तेनू हसाया, क्या आवाज़ है। फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया, तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ए ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी। एक गम तू सीता सो गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले। हुण राता जी तो नाजरीन, मैं तो सुनकर जो ना मेरे जो ना तबक रोशन हो चुके हैं, तो मैं तो अब नहीं रह सकता। तो अब आए हम आपको भी मिलवाते हैं, बात भी करते हैं, सुनाते भी हैं, सुनवाते भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। जी तो नाजरीन, ये है वो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका जिसकी आवाज़ आपने सुनी। क्या आवाज़ थी, क्या ही आवाज़ थी। तो हम आ गए इनके पास, मुझसे तो नहीं रहा गया, आपकी आवाज़ सुनने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे इनसे, इनकी ज़बानी कि इनकी क्या स्टोरी है, इस दर्दनाक आवाज़ के पीछे इनकी क्या स्टोरी है। जी क्या नाम है आपका? नबील। जी तो नबील, क्या एज है आपकी? 17 साल। 17 साल का नबील और इतनी बड़ी आवाज़, इस आवाज़ के पीछे क्या राज है? बस ये कहते हैं ना छेड़ किस्सा है मोहब्बत बड़ी लंबी कहानी है। ओ हो, मैं जमाने से नहीं हारा, बस किसी की बात मानी है। क्या बात, क्या बात। इधर भी मोहब्बत, नाकाम मोहब्बत, ऐसे ही समझ ले। या एक तरफा मोहब्बत? नहीं, नाकाम मोहब्बत। अच्छा, एक तरफा नहीं थी, नाकाम हुई है। ठीक। तो ज़रा बताएंगे कितने वक्त से, ये कितनी पुरानी बात हो गई है, ये मोहब्बत कितनी पुरानी थी? ये तकरीबन मैं उस वक़्त 8 साल का था। 8 साल। और तकरीबन 9 साल पहले मोहब्बत हुई थी, 8 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में बच्चे को होश नहीं होती, आपको मोहब्बत हो गई? बस उसकी भी एज इतनी थी। अच्छा ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, कैसे ये सारा टाइम आपने गुजारा है? वो तो 8 साल की मोहब्बत भी क्या मोहब्बत होगी, तो वो जब छोड़ गई तो क्या हालात, थोड़ा ज़रा बयान करें। बस हालात, वो अल्लाह ताला सब्र देने वाला होता है। हाँ जी। किसी के साथ अब ज़बरदस्ती तो नहीं ना कर सकते हम। बस ये मेरे पास, मैं अकेला बैठकर सुर लगाता रहता हूँ, और ये तो बस ये लोगों की मोहब्बत है जो मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पास ये टैलेंट है, तुम ये कर सकते हो। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये वाकई टैलेंट है। ये बस लोगों की मोहब्बत है और कुछ भी नहीं है। क्या बात। तो ज़रा बताएंगे ऑडियंस को क्या करते हैं साथ में? वो तो आपने चले मोहब्बत नाकाम हुई तो उसके चक्कर में आपने गाना शुरू कर दिया और बड़े बड़े ताल आपने मिला लिए, और अभी भी आपकी 17 साल उम्र है, कोई इतनी बड़ी एज तो नहीं है। तो जितने बड़े उन्होंने ताल जाके मिलाए हैं, जितने बड़े बड़े सुर हैं इनके माशाल्लाह से, तो अभी क्या करते हैं आप?
कोई एजुकेशन अभी तालीम मैं चल स्टडी रही है? कर रहा हूँ, कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में। मैट्रिक का स्टूडेंट है भाई। हम जब मैट्रिक के थे तो हम तो घर से पैसे लेते थे 500 रुपये 1000 रुपये, और हमने पेट्रोल डलाना और घूमना। तो आपकी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी? नहीं नहीं मतलब वक्त से पहले ही मैच्योर हो गए? जी, जवान होने से पहले ही मैच्योर हो गया ये। मैच्योर लोग करते हैं। मैच्योर वक्त ही करता है। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो कौन कौन से फेवरेट सिंगर हैं, या सिर्फ दर्दनाक ही? जो अच्छा लगे, मसलन के जो मुझे मेरे दिल को अच्छा लगे, जैसे कि राहत हो गया, इंडियन पंजाबी सॉन्ग हो गए, यही बस। ज़्यादा खान साहब के सॉन्ग हो गए। क्या बात। तो अब हमारी ऑडियंस को आप क्या सुनाएंगे आज? मैं जहरी बात है सॉन्ग ही सुनाऊंगा। कौन सा सुनाएंगे? इंडियन पंजाबी। इंडियन पंजाबी सुनाएंगे जी। अच्छा जी। मतलब पाकिस्तान से शुरू नहीं करेंगे? पाकिस्तान से भी शुरू कर लेंगे, लेकिन जो कहते हैं जो दिल को अच्छा लगता है चले, ना, चले। वो सॉन्ग सुनाना चाहिए। हारा हुआ जो ना आशिक है, ये वही आशिक है जो कहता है एक बार मरूंगा? नहीं नहीं, मैं तो आशिक हूँ, सिर्फ एक बार मरूंगा। चले सुनाए। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਆ ਗਿਆ ਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਮੋੜ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਆ ਗਿਆ ਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਮੋੜ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਪਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਪਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜਣਾ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਚੋਟਾਂ ਦਿਲ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਵੇ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਚੋਟਾਂ ਦਿਲ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਵੇ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਸਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਸਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆਵੇਂ ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਸੱਜਣਾ, खुश रहने आवे तू तू सजना, उंज कई लगे होए दुखिया। चोटां दिल उते लगियां ने गहरियां वे, कदे साडा हाल भी नहीं पुछया। चोटां दिल उते लगियां ने गहरियां वे, कदे साडा हाल भी नहीं पुछया। क्या कहने जनाब, क्या कहने। चोटा दिल उत्ते लगियां ते साडा हाल भी नहीं पूछिया। क्या बात। अशार ही कुछ ऐसे हैं कि बंदा जो ना कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो बताएंगे कोई मोहब्बत के बारे में, क्या देखा था जो मोहब्बत कर ली इतनी छोटी सी उम्र में? बस पता नहीं था कि इस अंजाम तक लेकर जाती है। अगर अंजाम का पता हो तो हर बंदा ये काम ना करे। तो बस कोई मसला नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। और मोहब्बत हो जाती है कि थोड़ी तो जाती बिल्कुल है। अब तो ये तो बात बताए ना उनको। अब किसी को फोर्स तो नहीं ना कर सकते कि आपने मेरे साथ ही रहना है। वैसे भी आजकल वो कहते हैं कि नाजरीन इसकी देखें, आपको लगता नहीं होगा कि ये 17 साल का है। इतनी मूछें से रखी हुई है गुंडों की तरह, तो साथ साथ इतनी बड़ी हैवी बियर्ड, इतने सारे बाल, तो लगता है आपको। और ऊपर से माशाल्लाह आप हाइट देखें तो छोटी सी हाइट है, कम उम्र है, मैट्रिक जो है मैट्रिक क्लास में स्टूडेंट है। तो टूटा हुआ दिल, 9 साल पुराना इश्क, और उसके साथ साथ इतने बड़े बड़े ताल, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो और भी कुछ सुना दें हमें। उनके अंदाज़े करो उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करो उन पे
आना दिल का उनके अंदाज़े करो उन पे वो आना दिल का हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है रोग दुश्मन को भी यार अपना लगाना दिल का उनके अंदाज़े करो उन पे वो आना दिल का। क्या कहने, क्या कहने, इतने बड़े बड़े सुर, इतने बड़े बड़े लोगों को कंपेट करना, तो कैसे, मतलब आपने कुछ सोचा था कि हाँ मैं इस लेवल तक पहुंचूंगा? नहीं, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने आपको बताया कि ये मुझे जब लोगों ने कहना शुरू किया है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आप ये कर सकते हैं, तो फिर मैंने खुद सुर लगाता रहता हूँ। ये किसी का भी मैं शागिर्द नहीं हूँ, किसी से मैंने कुछ सीखा नहीं है, ये बस अल्लाह की देन है और अल्लाह की तरफ से मेरे पास बहुत बड़ा तोहफा है। नो डाउट बहुत बड़ा गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर जो है ना, क्या कहते हैं उस बात को, कि बगैर उस्ताद का जो शागिर्द होता है, तो वो कहते हैं कि पता नहीं कौन सी ज़बान कहते हैं, शायद अच्छा ना लगे, कि वो नस्ली नहीं होता, पता नहीं क्या इस किस्म की कोई बात होती है। तो कहते हैं हर चीज़ का मतलब कोई ना कोई उस्ताद होता है, तो जिसका उस्ताद होता है तो उसको सीधा रास्ता भी मिलता है। तो आपका कौन उस्ताद है, आप ज़रा बताएंगे? नहीं, देखिए, मेरी एक तरह से फिर पूछे तो मैं राहत को लाइव सुनता हूँ, मसलन के राहत के ज़्यादातर गाने सुनता हूँ। मैंने उनको अपना उस्ताद अपने दिल से माना हुआ है। ये बात, जब मैं उनके पास नहीं बैठा, ये बात है कि मैं उनके पास कभी नहीं बैठा, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा, और शायद ये मेरी आवाज़ उन तक चली जाए, लेकिन मैं उन्हें अपने दिल से उस्ताद मानता हूँ और वो मेरे उस्ताद हैं। ये बात निकलवानी थी मैंने। ये असल फैन राहत फ़तेह अली खान का है, तो हम और भी इनसे सुनेंगे राहत फ़तेह अली खान के। तो और बताएं, उस वक्त आपके पास, मेरे पास, मैं जब 7 साल का था मेरे पास तो फ़ोन नहीं था। आपके पास फ़ोन था 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में? नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं। फिर कैसे राहत फ़तेह अली खान को सुनते थे? मैं वो बस वो गांव में, ज़्यादातर बेसिकली गांव में रहता हूँ, तो गांव में वो ट्रैक्टर पर लोग लगा देते हैं सॉन्ग, वो जो ज़मीनों की काश्तकारी करते हैं। रेडियो तो की बात कर रहा है? जी, मैं उस पर रेडियो हर जगह चलता है जी। कहीं कुछ नहीं मिलता तो रेडियो होता है। जैसे यूट्यूब हर जगह है ना, नेट के साथ, इंटरनेट के बगैर रेडियो हर जगह होता है। आज भी रेडियो हर जगह पर है। तो यही रीज़न रहा है कि आप जो है जो ना, आपने रात को अपना जो ना उस्ताद बना लिया। जी बिल्कुल। तो आगे की क्या आपकी काविशें हैं, आगे क्या कोशिशें हैं, ये क्या तो चाहते हैं आप आगे? मैं तो कोशिश कर सकता हूँ और करता रहूँगा। ये तो मैं आवाम से कहना चाहता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरे अंदर वाकई टैलेंट है तो मुझे सपोर्ट करें, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें। तो ये आवाम की मोहब्बत से ही मैंने आगे जाना है। बिल्कुल, और no doubt। ये सिर्फ मुझे आवाम की दुआ चाहिए और इनकी सपोर्ट चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही तो ये भी बताते चलें कि क्या तालीम को कंटिन्यू करना है आगे आपने, या तालीम को स्किप करके सिर्फ ऐसे ही चलेंगे? नहीं, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी जो फैमिली वाले हैं वो मुझे इस काम से दूर रखते हैं, कि मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं कि ये काम नहीं करना, ये मसलन कि ये काम जैसे भी समझो अच्छा नहीं है। लेकिन ये तो मैं, जो मेरे दिल की, वो कहते हैं जो दिल की सुननी चाहिए इंसान को। मेरा शौक़ है कि मैं एक सिंगर बनूं, एक मेरी अपनी पहचान बने पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, बल्कि मेरी एक अपनी पहचान बने। तो इसलिए बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं, अगरचे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा ऐसा। हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और तालीम को इसका मतलब कंटिन्यू रखेंगे। जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, जब फैमिली अगर ये शौक पसंद नहीं करती तो फिर जाहिर सी बात वो कहते हैं कि स्टडी कंप्लीट करें, कंटिन्यू करें, और स्टडी कंप्लीट करनी भी चाहिए जी इसको, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो तालीम के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जी तो तालीम है तो उसके साथ साथ ये इसको जी, कंटिन्यू बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। और अभी माशाल्लाह से उम्र भी बहुत कम है, सिर्फ 17 साल, तो ये तो कोई उम्र नहीं होती। तो आगे आगे जो ना तरक्की आपको मिलेगी। तो जब आपका टोटली फोकस इसमें होगा, अपनी
दिल से करेंगे और अपनी मोहब्बत को भूल जाएंगे? दूसरी मोहब्बत का क्या सोचा है कि मोहब्बत दूसरी करनी है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करनी। अच्छा, तो पहले वाली आपने की थी या हो गई थी? पहली वाली तो बस हो गई थी। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर आप दूसरी मोहब्बत के चक्कर में दूसरी मोहब्बत करेंगे, खुश हो जाएंगे, तो ये इस गांव से तो गए आप, ये दर्द आपकी आवाज में है, ये तो गया? नहीं, ये दर्द मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अच्छा। तो अब एक इंसान के पीछे बंदा अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं ना कर सकता। 9 साल लगा दिए और कौन सी बर्बाद करनी है? जब ये कहता है मुझे बर्बाद अभी नहीं तो करनी इतना है। बड़ा गिफ्ट तो अल्लाह ताला की तरफ से मिला है ना, मैंने 9 साल बर्बाद किए हैं। तो मुझे तो पता ही नहीं था मेरे अंदर ये टैलेंट है। हाँ, 9 तो- साल जब मुझे ये हुआ था तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ। हाँ जी। तो वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें नहीं मिले या कुछ चीजों की ख्वाहिश रहना भी ना, वो भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो आपको अगर ये ख्वाहिश रही है तो ही आज आप यहाँ पर हो। जी तो बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि आपको ये ख्वाहिश रहनी चाहिए। जी तो बिल्कुल। कुछ अरसा इसको 8-10 साल और निकालें, जी जी, क्यों तो नहीं। अपना उरूज पाएं, खूब मेहनत करें और फले फूलें, और आगे भी इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी सेशन में इनसे मुलाकात भी करेंगे। तो ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम? ऑडियंस को मैं वही पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें जितना हो सके। मुझे इनकी सपोर्ट की ज़रूरत है और दुआओं की ज़रूरत है। अगर मेरे बहनें भाई जो भी हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरी भी एक अपनी पहचान बनेगी। और इंशाल्लाह अभी तो मैंने किसी से सीखा भी नहीं है, और इंशाल्लाह जब मेरी अपनी एक पहचान बनेगी तो मेरे पास हर चीज़ मुझे मुहैया होगी। तो इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि मेरी आवाज़ में ज़्यादा बेहतरी आएगी। जी, तो आपने इस बीच में जिक्र किया था कि आपके फादर को जो ना आपकी सिंगिंग नहीं पसंद, तो आप ज़रा बताएं कि किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ सुनना पसंद होता है। तो आपके फादर को कुछ सुनना पसंद हो, क्या सुनना पसंद है उनको? वो ज़्यादातर वो राहत की गज़ल है वो सुनते हैं ज़्यादा। कौन सी? बिगड़ गई है थोड़े दिनों तो। बिगड़ गई है थोड़ी ज़्यादा। तो चलें अपने वाले साहब को डेडिकेट करें, वो वहाँ पर देखकर बताएं कि मैं आपको डेडिकेट करता हूँ, और उसके बाद हमें सुनाना शुरू करें। मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, ये सुन भी लेना तो मैंने करे यार तेन मारना ना। चलें सुनाएं। बिगड़ गई ये थोड़े दिना तू, थोड़े दिना तू बिगड़ गई ये थोड़े दिना तू, थोड़े दिना तू दूरी पईए थोड़े दिना तू बिगड़ गई ये थोड़े दिना तू। शाम सवेरे आ जांदे सर, शाम सवेरे आ जांदे सर, खबर न लईए थोड़े दिना तू बिगड़ गई ये थोड़े दिना तू, थोड़े दिना तू तेरे हुंदिया पींदे नहीं सा, तेरे हुंदिया पींदे नहीं सा, पीनी पईए थोड़े दिना तू बिगड़ गई ये थोड़े दिना तू, थोड़े दिना तू। क्या बात, क्या बात, क्या कहने जनाब, क्या ऊंचे सुर, क्या बात, बहुत आलीशान, बहुत अच्छे। फादर को तो डेडिकेट कर दिया आपने, अब अपने उस्ताद को, राहत फ़तेह अली खान को उस्ताद मानते हैं, तो अब उनके नाम भी कुछ सॉन्ग, कोई एक उन्हीं का गाया हुआ कुछ सुनाए उनके नाम पे। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब भूल किताबों से
काले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। जी तो नाजरीन, ये था वो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका जो कि हमने आवाज़ सुनी थी और आपको भी सुनाई। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। अगली बार मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।